कहीं पे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ अचीव किया लेकिन क्योंकि एक्नॉलेज नहीं किया गया, दिल बर्दाश्त हो गए, हालात उनके लिए बेहतर नहीं हुए। जैसे 21 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले फरहान अयूब जो हैं वो 200 रुपये अपने अपने रिकॉर्ड जो मेडल हैं वो उनका फ़रोख्त करने पर मजबूर हो गए। और फरहान ने 2014 में 1 मिनट में तकरीबन 34 स्किप अप करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का टाइटल जीता था। फिर 2017 में फरहान ने मज़ीद 3 आलमी रिकॉर्ड जो हैं वो तोड़े। फिर 2018 और 2019 में भी कामयाबियों का सिलसिला भी जो उनका जारी रहा और उसने 21 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो कायम किए। लेकिन अब हालात कुछ ऐसे हैं कि अपना हर मेडल जो है ना वो 200 रुपये में फ़रोख्त करने पर मजबूर हैं। तो ये आप देखें कि हमारे यहाँ मसला यही है, अलमिया है। आप ये देखें कि जो हमारे हीरोज़ होते हैं, अगर दुनिया में कोई शख्स एक भी रिकॉर्ड अपने नाम करता है, अपने वतन के नाम करता है, और जाहिर है कि जब आप कोई रिकॉर्ड अपने नाम करते हैं तो उसके अंदर फिर जो आपकी शहरियत का खाना जो होता है कि इसका ताल्लुक किस मुल्क से है, किस जगह से है, तो उससे पाकिस्तान का नाम रोशन होता है। लेकिन जिस नौजवान ने इतने रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम किए उसको कोई पूछने वाला नहीं है। और अफसोस की बात यह है कि ना उसको कोई रोज़गार मैसर आ सका, इतने रिकॉर्ड पाकिस्तान को देने के बावजूद उसके ऊपर किसी ने तवज्जो नहीं दी और बेरोज़गारी की वजह से अब वो तंग आ गया है। और वो जो उसको तमाम के तमाम जो मेडल्स मिले थे उसको उसने बराए फ़रोख्त पर लगा दिया और कीमत भी क्या, सिर्फ 200 रुपये में। ये अलमिया है। बिल्कुल बिल्कुल। 21 वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना। तो हम फरहान से भी जानेंगे कि फरहान एकदम से क्या हो गया कि कहाँ हमने देखा कि आप इतने बाहिम्मत, इतने करेजियस कि आप अपने मुल्को कौम के लिए मेडल समेट रहे हैं। 21 वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने यहाँ पे कायम किए हैं, मेडल्स पे मेडल्स आप समेट रहे थे। लेकिन आखिर ऐसे क्या नौबत आई कि आपको यही मेडल सिर्फ और सिर्फ एक मेडल 200 रुपये में बेचने पड़े। हमारे साथ वो मौजूद हैं फरहान अयूब, उनसे सवाल से जानेंगे। फरहान ये बताएगा कि कहाँ आपने इतने मेडल समेटे और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से हालात जो हैं वो इतने ख़राब हो गए, इस वर्ज पे आ गए, इस नहज पे आ गए कि आपको अपने मेडल्स बेचने पड़ गए। उसके अंदर अलमिया एक ये भी है कि देखें, आप जब इतने रिकॉर्ड हासिल करते हैं और उसके बाद फिर आप एक सालों तक, कई सालों तक, आप ये देखें ना, हम जो टाइम ड्यूरेशन की बात करें 2014, 2017, 2018, उससे पहले, उसके बाद आप ये तवक्को रखते हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से आपको किसी तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा। मिसाल के तौर पर आप कहीं पर भी जाते हैं, ओलंपिक्स में जाएं, किसी भी जगह जाएं, आप परफॉर्म करें या ना करें, तो उसके बावजूद आपका नाम होता है, आपको उसको सराहा जाता है, आपको हुकूमत की जानिब से, इदारों की जानिब से सपोर्ट किया जाता है, नौकरियां दी जाती हैं, फैसिलिटेट किया जाता है। लेकिन इतने रिकॉर्ड होने के बावजूद 21 मेडल आपने हासिल कर लिए लेकिन 21 रुपए आपको किसी ने नहीं दिए। डू यू थिंक कि इस तरह की जब खबरें आती हैं, जब इस तरह के वाक़यात हमारे सामने आते हैं, तो उसके बाद जो हमारी नौजवान नस्ल है वो कुछ सीखेगी? वो तो कहेगी कि भाई कि जहाँ जिन्होंने 21 मेडल बनाए थे उनके साथ ये हुआ, तो अगर हम इतनी मेहनत करके कोई मेडल बनाएंगे और फिर हमें कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो क्या फायदा होगा? हिस्ट्री देखें कि ये 28 साल का नौजवान है और उसने अपने 2 माह की एज में वालिद को भी खो दिया था। आप ये देखें कितनी कोई, जब आपको कोई सपोर्ट करने वाला ना हो। प्लस ये है कि आप जनाब स्कॉलरशिप्स मिलती रही फरहान को, उसके साथ साथ जनाब ग्रेजुएशन जो है वो उन्होंने इसी तरह से कंप्लीट किया। फरहान अब हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त मौजूद हैं, लाहौर में बैठे हुए हैं और उनसे बात करते हैं। फरहान, बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए। आपकी जो स्ट्रगल रही है उस पर हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से आपने बहुत 2 महीने, कोई एज नहीं होती, आपको अपने वालिद को देखने का मौका भी नहीं मिला, उसके बाद आप स्ट्रगल करते रहे, लेकिन आपने अपनी एजुकेशन भी जारी रखी, फिर इतने रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम किए। ये नौकरी ना मिलना, सराहा ना जाना, ये कैसे हुआ? आखिर किस तरह से हुकूमत ने आप पर अपनी आंखें बंद किए रखी? सर, मैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि हर पॉलिटिशियन से मिला हुआ हूँ, उसमें इमरान खान साहब से लेके आप देखें गवर्नर पंजाब मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने जब भी मुझसे मिले मैंने उनको अपनी एप्लीकेशन जमा करवाई, उन्होंने कहा हम इसको फोकस करेंगे। उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स रहा था मुल्क खान भट्टी को भी मैंने ऑफिस में जाके एप्लीकेशन दी है, उन्होंने भी यही बोला था कि हम इस पर फोकस करेंगे, कुछ करेंगे। उसके अलावा भी चीफ मिनिस्टर ऑफिस में कई एप्लीकेशन मेरी गई हैं। पिछले 4 साल हो गए मैम फिरदौस हाशी कमान है, उनसे 4 बार मिला हूँ, वो मुझे GR1 भी लेके गई हैं अपने ऑफिस, कह रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए बहुत कुछ करेंगे। सिर्फ वादे हुए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। और सर आप ये देखेंगे 2 हफ्ते में मुझे पूरे दुनिया से फोन आ चुका है, मेरा नंबर वायरल हुआ है, मुबारकबाद का, एप्रिसिएशन का। लोग मुझे कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी, हमें आप पर फख्र है, पूरी दुनिया से फोन आया है। एक भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के बंदे का मुझे फोन नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ। अच्छा फरहान, थोड़ा सा हमारे नाजरीन को अपनी स्ट्रगल के बारे में बताइएगा, क्योंकि हमने ये सुना भी है, हमने ये पढ़ा भी है कि आपके पास अपने स्कूल की फ़ी अफोर्ड करने के लिए भी पैसे नहीं होते थे और आप गाड़ियों के टायर भी क्लीन किया करते थे कि आपको पैसे मिल जाएं। फिर उसके बाद मदिया ये पैदल चला करते थे बिकॉज उनको बस का किराया भी अफोर्ड नहीं कर सकते। प्लीज़ इस बारे में बताएं ताकि लोग सुने और जो अरबाब इख्तियार हैं इस पर कोई तवज्जो दें।
सर देखिए, मैं 2 माह का था, मेरे फादर की उस वक्त डेथ हो गई थी। तो उस वक्त जब फिर मैं 4-5 साल का हुआ, मैंने अपनी मजदूरियाँ शुरू कर दी, जैसे गाड़ियों के टायर साफ करके छोटी क्लासों की फीसिस दी। फिर मैंने मेहनत की, खुद से स्पोर्ट्स शुरू कर दी। उसकी बेस पे मैंने स्कूल में भी स्कॉलरशिप हासिल की, कॉलेज में भी और अपनी यूनिवर्सिटी में भी स्कॉलरशिप हासिल की। लेकिन इस बीच मेरे हालात, स्कॉलरशिप तो मिली, लेकिन जो मेरे घरेलू हालात हैं या मेरी रोजमर्रा की जो रूटीन है, बुनियादी जरूरत हैं, वो तो गवर्नमेंट का फर्ज है ना। प्राइवेट इदारों ने जो किया मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मेरी यूसीबी में एजुकेशन फ्री की है और ये उनके लिए मेरा उनका बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। लेकिन गवर्नमेंट की भी तो कोई जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। अब 10 रुपए बचाने के लिए मुझे 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है रोज 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है कि मैं 10 रुपए अफोर्ड नहीं कर पा रहा। अपनी फीस, ये अपना ट्रैवल एक्सपेंस होता है, वो नहीं कर पा रहा। और मैं चैलेंज करता हूँ पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो हुकूमत में चाहे अपोजिशन में, कि मेरी तरह का ना जिंदगी में एक दिन गुजार के दिखा दें जिस तरह का मैं एक दिन गुजारता हूँ। इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड करने के बाद उनका कोई बेटा बेटी मेरे जैसे दिन गुजार के दिखाए। मैं ये चैलेंज करता हूँ उनको कि वो मेरी तरह का एक दिन गुजार के दिखा दें। कहाँ है उस्मान डार इस वक्त, कहाँ वज़ीर आला पंजाब है, उनका नोटिस कहाँ है? 2 हफ्ते हो गए, मुझे एक कॉल नहीं आई उनकी तरफ से किसी अभी। लेकिन इंशाल्लाह आज आई एम वेरी मच श्योर फरहान कि आज आपको कॉल जरूर आएगी। आप नेशनल टेलीविजन पे बैठे हुए, मुझे बताएं कि अभी आप इतने दिल बर्दाश्ता साउंड कर रहे हैं, कहाँ पे वो फरहान अयूब जिसने इतने मेडल्स बनाए, तकरीबन 21 वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए, और आज आप इतने दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री भी है, उसके बावजूद आप बेरोजगार भी हैं। दिल बर्दाश्ता मैं हूँ सिर्फ हुक्मरानों की वजह से और पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों की वजह से। मेरा दिल आज भी पाकिस्तान के साथ है। दुनिया के 78 कंट्रीज की मुझे नेशनलिटी ऑफर हो चुकी है अब तक फ़ोन पे। मैं किसी मुल्क नहीं गया, लोग मुझे कह रहे हैं पाकिस्तान को छोड़ दो। मेरा पाकिस्तान से प्यार है, पाकिस्तान की आवाम से मुझे प्यार है। पाकिस्तान मेरे लिए सब कुछ है, पाकिस्तान की आवाम मेरे लिए सब कुछ है। मैं यहाँ पर भूखा भी मर सकता हूँ लेकिन पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगा। मेरा कोई दिल बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे सिर्फ सियासतदानों से है कि मेरी अपील क्यों नहीं सुनी जा रही, मेरा नोटिस क्यों नहीं लिया जा रहा, मुझे ये बात का दुख है। मेरा कोई दिल बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान के लिए मैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला हूँ। अच्छा पाकिस्तान के लिए करना है। फरहान ये बताएं, जाहिर है कि कई लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, जैसे हम भी हैं प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। आपने कहा कि आपको प्राइवेट इदारों ने बहुत सपोर्ट किया, स्पॉन्सर किया, आपके ऊपर तवज्जो देते रहे, हुकूमत ने कुछ नहीं किया। तो ये प्राइवेट सेक्टर से आपको जॉब की ऑफर हुई कभी? अभी तक प्राइवेट सेक्टर से भी जॉब की ऑफर फिलहाल तो नहीं हुई, लेकिन जैसे देखें आप तमाम मीडिया चैनल्स हैं, मैंने मीडिया में बैचलर मीडिया कम्युनिकेशन किया हुआ है 3.6 सीजीपीए से। मैं एंकरिंग करना चाहता हूँ, मैं मीडिया बनना चाहता हूँ। तो आपके चैनल से मेरी मीडिया, तमाम मीडिया हाउसेस से अपील है कि वो मुझे जॉब दे सकते हैं। मैं क्योंकि इसके लिए क्वालिफाई करता हूँ, मेरिट पर हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बात कह रहे हैं फरहान। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आई एम श्योर कि आज के शो के बाद, क्योंकि इसके बाद हम फेसबुक पे भी आपके क्लिप डालेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है ना ऐवान इक़्तिदार में जो लोग बैठे हैं जिन्होंने आपसे वादे किए थे, आपकी शक्ल देख के उनको अपने वादे याद आ जाए, फिर उनको याद है कि हाँ भाई ये एक अच्छा लाइक बच्चा है, ना सिर्फ पढ़ाई में अच्छा है, क्योंकि आपने जैसे बोला सीजीपीए आपका 3.6 था, आपने जो बैचलर्स किया हुआ है, 21 वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बनाए हैं, बोलते भी आप अच्छा है। हो सकता है आपको मीडिया से कभी जॉब की ऑफर आ जाए। सो आवर प्रेयर्स आर विद यू फरहान। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और जो आपकी मुश्किलात हैं इनको हल करे। जरा ये पूछ लें, अब जाहिर है कि आप रिकॉर्ड तो बनाते रहते हैं मुश्किलात के बावजूद, परेशानियों के बावजूद, और थोड़ा ये भी होता है कि आप अपने जहन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आगे कोई इरादा, कोई सोचा है आपने कोई नया रिकॉर्ड बनाने का? जैसे भी आप बात कर रहे थे सर, इंशाल्लाह अगस्त के आखिर में मैं 2 स्पून ट्विस्टेड का रिकॉर्ड है अमेरिका के, वो ब्रेक करने वाला हूँ। उसकी मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ आजकल भी। तो मैं तो काम करता रहूंगा इंशाल्लाह जब तक मेरा आखिरी सांस है मेरे अंदर। अच्छा, एवरी टाइम यू ब्रेक अ रिकॉर्ड, तो आपको क्या उसके बदले कुछ मुआवजा मिलता है? ये बताइएगा हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। नो मैम, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है एक प्राइवेट ब्रांड है, वो नहीं आपको मुआवजा देते। यही गवर्नमेंट, यही स्पोर्ट बोर्ड पंजाब एक जमाने में 2 लाख देता रहा एक रिकॉर्ड का, एक जमाने में 1 लाख देता रहा है। मैंने लेकिन उसके बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करना शुरू किए थे। तो यहीं पर ही पैसे मिलते रहे रिकॉर्ड्स के ऊपर, सारी कंट्रीज देते हैं दुनिया के, क्योंकि ये दुनिया में नंबर 1 पर आना होता है, इसमें बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। बिल्कुल, इसको अहमियत क्यों नहीं दी जा रही, मुझे समझ नहीं आ रही। चलें जी, अल्लाह करे कि यहाँ पे जो इक़्तिदार में जो लोग बैठे हैं वो भी यहाँ पर देखें कि नहीं, उनको कुछ ज़रूर करना चाहिए, ताकि आप जैसे लोग जो कि अपने तई वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई हो। बहुत शुक्रिया जी। फरहान अयूब जो हमारे साथ मौजूद थे।